समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वाणी। उठहु राम भंजो भव चापा, मेटहु ताती जनकी परितापा। पुत्र राम, इस धनुष के न टूटने से महाराज विदेहराज के हृदय को बड़ा भारी कष्ट हो रहा है। शीघ्र ही इस धनुष का खंडन करके सीता के साथ में विवाह करो। भगवान श्री राम जिस आज्ञा की प्रतीक्षा में थे, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त हुई, लेकिन जैसे जानकारी प्राप्त हुई श्री माता सुनैना को कि राम धनुष का खंडन करने को बढ़ रहे हैं, मैया के हृदय में तरह तरह की चिंताओं ने अपना स्थान बना लिया और अपने हृदय की बात अपनी चतुर सखी से कहने को जा रहे हैं। सखी सब कौतुक देखने हारे, सखी सभी कौतुकी देखनो हारे। तेऊ कहावत कि तो हमारे, हे सखी, देख रही हो यहाँ पर धनुष यज्ञ की शोभा को देखने वाले ये प्रत्येक हमारे हितु, हमारे सगे संबंधी कहते हैं। कौन बुझाई कहे गुरु पाही, ये बालखी असी हठ भल नाही। लेकिन इनमें से एक भी उठ करके गुरुजी के पास नहीं जाते, गुरुजी से जाकर के ये नहीं कहते कि यह बालक जो धनुष को उठाने के लिए जा रहा है वह इस हट के योग्य नहीं है, क्योंकि जिस धनुष को रावण, बाणासुर जैसे महान योद्धाओं ने छुआ तक नहीं, उस धनुष को ये सुकुमार बालक कैसे उठाएंगे। अब तक संसार में बहुत बदनामी हो रही है। अब तो मुनि विश्वामित्र जी भी हमारी हंसी कराने पर उतर आए हैं। देखो ना, कहां एक छोटे से बालक को भेज दिया। ये संसार कहेगा, संसार कहेगा विदेहराज महाराजा जनक जी ने वीरों की प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें वीर तो वीर, बच्चों ने भी अपना बल आजमा करके देखा था। हमारी इस संसार में बहुत हंसी हो जाएगी बहन, बहुत हंसी हो जाएगी। और हे सखी, इस समय राजा को, हे सखी, इस समय राजा को उठ कर न कोई समझाता है। सखी, इस समय राजा को हट योगी कहाँ, ये बालक इस हट योगी कहाँ, जो धनुष उठाने जा
जैसे योद्धाओं ने ना उठा पाया हो, उस धनुष को ये सुकुमार बालक कैसे उठाएंगे, कैसे? हो रावण बाणासुर से योद्धा, रावण बाणासुर से योद्धा, हारे जब धनुष से उठाने में, फिर समय नष्ट क्यों करते हैं, फिर समय नष्ट क्यों करते हैं, बच्चों का खेल खिलाने में सखी। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब तक बदनामी हुई बहुत, फिर अब क्यों हंसी कराते हैं, योद्धा जब माथा रगड़ चुके, योद्धा जब माथा रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं सखी। इनमें से एक भी उठ करके महाराज के पास नहीं जाएंगे, इसलिए तुम ही कष्ट करो और महाराज से जाकर के कहो, इससे तो यही बेहतर है, इससे तो यही बेहतर है, ये झलसा खत्म करा दे। ढूंढ के पर कोई अच्छा सा, ढूंढ के पर कोई सीता का ब्याह रचा देवे सखी। इस समय राजा को उठ कर ना कोई सब जाता है सखी। इस समय राजा को सखी, इस समय राजा को जाओ और महाराज से जाकर के कहो कि ये जलसा बंद करके कोई सुयोग सा पर ढूंढ करके मेरी बेटी का विवाह करा दे महाराज, विवाह करा दे। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेज बलत लघु गिनिए नरानी। हे महारानी जी, आप जिन्हें बालक बता रही हैं वो बहुत ही बलवान हैं। आप जिन्हें बच्चा समझ रही हैं शायद आप उनके बल को नहीं जानती। मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यान देकर के सुनिए। और ये बालक बड़े
बड़ी हुई हिम्मत भी है, और बड़ी हुई हिम्मत भी है। अच्छा, और छोटे बड़े में क्या रखा, ताकत कुछ चीज और ही है। और खूनी छोटा सा अंकुश बस कर ले, और कितना भी रोग भयंकर हो, छोटी सी औषधि यस कर ले। और इसलिए छोड़कर घबराहट, और महारानी धीरज धरिएगा, और महारानी धीरज धरिएगा, और श्री राम धनुष को तोड़ेंगे, विश्वास हृदय में रखिएगा। और ये रघुकुल के, ये रघुकुल के, और ये रघुकुल के बाकी छत्री, और रघुकुल की शान बढ़ाएंगे, और रघुकुल की शान बढ़ाएंगे। और धनुष तोड़ शिव जी का ये सीता से विवाह रचाएंगे। इसलिए महारानी जी आप धीरज को धारण कीजिए, श्री राम ही इस धनुष का खंडन करेंगे। सत्य कहती हो बहन, तुम्हारी बातों को सुन करके मेरे निराश मन में एक आशा की किरण जाग उठी है। चलो आओ यह कौतुक भी देख लेते। तिस कुल जरहु कमठिया है कोला, धरहु धीर धरी धरनी न डोला। हे कच्छप, हे शेष, हे बाराह, हे दसों दिशाओं के दिग्गज, इस पृथ्वी को थाम लो, ये डोलने न पाए। राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनी आज सुमोरा। क्योंकि भैया प्रभु श्री राम जी भूत भावन भोलेनाथ के अजगव का खंडन करना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो ये पृथ्वी रसातल के लिए चली जाए, इसलिए सभी लोग मेरा आदेश मान करके सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, चाप समीप राम जब आए, नर नारी सब सुखति मनाए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव उठाए धनु लीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। बैठे रहिए सब लोग। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहू न लगा देख सब तारे। नहीं क्षण मथि राम धनु तोरा, भरे भुवन धनु भुवन कठोरा, भरे भुवन धनु घोरा। माता बहनों
धनुष निवेदन है, बैठ जाइए। अभी लीला बहुत बाकी है। श्री सीता जी जयमाला लेके आ रही हैं, उसके बाद बाबा परशुराम जी आएंगे। लक्ष्मण परशुराम संवाद होगा, जैसे कि आपके यहाँ की परंपरा है। बैठ जाइए सब लोग। ओ श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनावो जयमाला, पहनावो जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनावो जयमाला। दो चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। दो चार चरण चलते चलते यो छुई मुई पे पल्लव हो सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चित वे सीता का अद्भुत रूप निराला, पहलावो जयमाला, पहलावो जयमाला, पहलावो जयमाला। सखियां माता श्री जानकी को लेकर के आ गई, लेकिन माता सीता भगवान के गले में माला पहना नहीं पा रही हैं। एक कवि की कविता के द्वारा ये जयमाला कार्यक्रम कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पर पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पर पहुंचे अनुभव। और शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की। कहीं देवी देवता भी लगे करने आरती, और जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। कहीं वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से, और फूलों की वर्षा होने लगी आसमान से। ऐसे सुंदर समय पर और जयमाला लिए हाथ में तब आई जानकी, जयमाला लिए हाथ में जब आई जानकी, जयमाला लिए हाथ में तब आई जानकी, जयमाला लिए हाथ में जब आई जानकी। डालू गले में किस तरह हैरान है खड़ी, डालू गले में किस तरह हैरान है खड़ी, डालू गले में किस तरह हैरान है खड़ी। माता सीता जयमाला लेकर के आ गई, लेकिन भगवान के गले में पहना नहीं पा रही है। उसका कारण महाराजा बदेराज जी ने सबसे ऊंचा जो मंच बनवाया था, उस पर प्रभु श्री राम ही विराजमान थे। सब मंचन से मंचिक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंद तहां बैठा रे महिपाल। ऊंचा था सिंहासन जहां पे विराजमान थे, ऊंचा था सिंहासन जहां पे विराजमान थे। सर पे मुकुट था कंधे पे तरकश कमान थे, सिर पे मुकुट था कंधे पे तरकश कमान थे, सिर पे मुकुट था कंधे पे तरकश कमान थे। और ऐसे हटीले हैं प्रभु रघुवंश
सर को झुकाए कैसे वो सीता के सामने, सर को झुकाए कैसे वो सीता के सामने, सर को झुकाए कैसे वो सीता के सामने। जब आज के दौर का कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाता है, तो यह तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, ये अपना मस्तक कैसे झुका दें। तो यहाँ पर सखियों ने प्रभु से निवेदन किया कि महाराज अब आप झुक जाइए, जिससे कि हमारी किशोरी जी आपके गले में माला पहना सके। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी है, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी है, झुक जइयो। आप तो ऊंचे लली मोरी छोटी, आप तो ऊंचे लली मोरी छोटी, पावे न तुमरो शीस, लली मोरी छोटी है, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी है। ये सखियों ने निवेदन किया, फिर भी प्रभु श्री राम झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर माता सीता ने दूसरी युक्ति से काम किया। जय हो। कुछ छिटकी और मन में ये सीता ने विचारा, कुछ छिटकी और मन में सीता ने विचारा, और वो विचार क्या किया, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। लक्ष्मण जी महाराज की ओर आंखों ही आंखों में संकेत कर दिया। ऐसे के अवतार मुझे दे दो सहारा, ऐसे के अवतार मुझे दे दो सहारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर शान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। लक्ष्मण जी महाराज विचार करते हैं कि माता जी सहायता मांग रही है, लेकिन मुझे करना क्या है। माता सीता पुनः संकेत करती हैं कि तुम्हें करना क्या है। हे लखन जरा देर को पृथ्वी को उठा ले, हे लखन जरा देर को पृथ्वी को उठा ले, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे। माता सीता ने संकेत किया कि लक्ष्मण तुम शेषा अवतार हो, इस पृथ्वी का भार तुम्हारे मस्तक पर है, तुम ऐसा करो इस पृथ्वी को ऊंचा उठाओ, जिससे कि मैं तुम्हारे भैया के गले में माला पहना दूं। जय हो। लक्ष्मण जी महाराज विचार करते हैं कि माता जी ने आज्ञा दी, लेकिन विचार इन्होंने भी नहीं किया। पृथ्वी को मैं उठा सकता हूं, लेकिन पृथ्वी उठाने से काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि जिस पृथ्वी पर माता सीता खड़ी हैं, उसी पर तो सिंहासन रखा हुआ है। जितना मैं पृथ्वी को ऊंचा उठाऊंगा, माता सीता के साथ साथ सिंहासन भी ऊंचा होता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ लक्ष्मण जी महाराज अपनी युक्ति से काम करते हैं। सुन करके इतनी बात को लक्ष्मण खड़े हुए, सुन करके इतनी बात को लक्ष्मण हुए खड़े, होकर खड़े श्री राम के चरणों में गिर पड़े, होकर खड़े श्री राम के चरणों में गिर पड़े, होकर खड़े श्री राम के चरणों में गिर पड़े। साक्षात दंडोत कर रहे हैं, उठने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। चरणों में गिरते ही समाधि सी लगा दी, और भजन वही करने लगे जो सभी देवता भी कर रहे हैं। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। प्रभु श्री राम अंतर्यामी
अपने मन में विचार करते कि लक्ष्मण जब भी मुझे प्रणाम करता था तो ये उठ जाया करता था, लेकिन आज ये उठने का नाम भी नहीं ले रहा है। राम जी महाराज समझ गए कि देवर भाभी का जो मत है वो एक हो गया है, यानी हमारा पलड़ा अब हल्का पड़ गया है। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, शरनी चकर उठाने लगे अपने भ्रात को। इतने में ही जयमाला जानकी ने डाल दी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। बोलिए श्याम रामचंद्र की। अभी एक केवल सखी के द्वारा छोटा सा एक विवाह गीत, और जो ठाकुर जी की नौछावरी करना चाहें वो पधारें। इसके बाद में लक्ष्मण परशुराम संवाद। क्योंकि सभी लोग जानते हैं भगवान जब धनुष का खंडन करते हैं तो अपने पावन बुंदेलखंड में जहां पर भी लीलाओं का आयोजन होता है तो सभी लोग जानते हैं कि करही आरती पुर नर नारी और देह निछावर वित्त विसारी। तो पुर के जितने भी नर नारी थे, नारी तो घर को पधारी है। आप लोग जब संपूर्ण रात्रि बैठी रही हैं तो और समय, लेकिन जो भी भगवान की निछावर व आरती करना चाहते हैं उनके लिए केवल ये 2 मिनट का समय है। भैया हम सखियों को निछावरी दे के जरूर जाना आप लोग, और सुने विवाहिक गीत। और दुल्हा बन गए रामपुरी में, और जो जा रहे हैं वो आराम आराम से निकल जाएं, क्योंकि अभी लक्ष्मण परशुराम संवाद की भी लीला होगी, लेकिन जिनको जाना है वो आराम से निकल जाएं, शांति ना फैलाएं। जय श्री राम। फिर सोचते रहोगे इस बार बड़ा ही सुंदर संवाद होने के लिए जा रहा है, तो आप लोग सभी संवाद सुन करके ही जाएंगे। और दुल्हा बन गए रामपुरी में, और दुल्हा बन गए रामपुरी में, दुल्हा बन गए राम के पाहुल के पाहुल के पाहुल पहले पियर पगड़िया पुरी में, दुल्हा बन गए राम के पाहुल। दुल्हा बन गए के पाहुल के पाहुल के पाहुल पहले पियर पगड़िया पुरी में, दुल्हा बन गए के पाहुल। दम 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 के माथे मोरिया जो चलना उजियारी, दम 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 के माथे मोरिया। ओ हीरा मोतिन की छब छाई, हीरा मोतिन की छब छाई, जड़ीदार मत वाला निराला, दुल्हा बन गए के मुंदरी के मुंदरी के मुंदरी पहले सुघर उंगरिया पुरी में, दुल्हा बन गए के पाहुल पहले पियर पगड़िया पुरी में, दुल्हा बन गए। और हमारे पावन बुंदेलखंड में जब दूल्हा सजता है तो कैसा श्रृंगार होता है दूल्हा का। आप लोग आते जाएं, केवल 1 मिनट का समय और बचा है। ओ तन पे पट्टा
कसो दुपट्टा लागे अजब निराला ये दुल्हा तन पे पट्टा तन पे पट्टा कसो दुपट्टा लागे अजब निराला ओ तन है श्यामा पियरो जामा तन है श्यामा पियरो जामा चड़ीदार मत वाला निराला दुल्हा बन गया नयन के नयन के नयन के और है करिया करियापुरी में दुल्हा बन गया के पाहुल पहले पियरी पगड़ियापुरी में दुल्हा बन गया चाहूंगी एक बार यहाँ पर जितने भी भक्त हैं, देखिए जिनको जाना था वो जा चुके हैं और जो बैठे हैं वो सुनने समझने वाले लोग हैं। तो बड़ा ही सुंदर संवाद श्री धाम मथुरा वृंदावन के ही कलाकारों के द्वारा इस बार हो रहा है, तो आप लोगों को भरपूर आनंद आएगा। तो एक बार बड़ी जोरदारी के साथ में जयकारा भी लगाएंगे आप लोग। बोलिए दूल्हा सरकार की। जिन लोगों ने जयकारा नहीं बोला है, रात भर जागने का कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक बार मौका देती हूं, क्योंकि कहा गया राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। तो एक बार सभी लोग बोले, कोई भी रहे नहीं। बोलिए जानकी मैया की।